आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, माना Cn बराबर समाकलन 1/n प्लस 1 से 1/n tan इनवर्स nx बटे साइन इनवर्स nx dx, तब लिमिट n टेंस टू अनंत n स्क्वायर गुणा Cn का मान है। विकल्प दिए 1, 0, -1 और 1/2। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, देखिए इसे कैसे सरल करेंगे। हमें दिया हुआ Cn बराबर समाकलन, जहाँ पे समाकलन की सीमा है 1/n प्लस 1 से लेके 1/n tan इनवर्स nx बटे साइन इनवर्स nx और dx। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, nx को मान लेते हैं t। तो यहाँ पे लिखते हैं माना nx बराबर t। इसका अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n dx बराबर dt। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सीमा भी बदल जाएगी। जब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं nx बराबर t, तो यहाँ पे देखिए सीमा अभी x की लगी हुई है, तो t के रूप में लिखेंगे तो t की लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 1/n प्लस 1, जब ये सीमा है तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो उस समय t का मान क्या आ जाएगा, x की जगह रख देंगे 1/n प्लस 1, तो t बराबर आ जाएगा n/n प्लस 1। तथा जब x बराबर 1/n होगा तो उस समय यहाँ पे t की सीमा क्या आ जाएगी, t बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह रखेंगे 1/n, n यहाँ पे पहले से है, n से n कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास समाकलन कुछ इस तरह से परिवर्तित हो गया। अतः Cn बराबर समाकलन, सीमा यहाँ पे क्या आ जाएगी, n/n प्लस 1 से लेके 1 तक, फिर tan इनवर्स nx की जगह t, तो tan इनवर्स t बट्टे साइन इनवर्स t, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे n। तो यहाँ पे लिख लेते हैं dt बट्टे n। अब इसे सरल कर लेते हैं। तो देखिए हमें मान क्या ज्ञात करना है, लिमिट n टेंस टू अनंत n स्क्वायर गुणा Cn। तो हम ये मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अतः लिमिट n टेंस टू अनंत n स्क्वायर गुणा Cn। ये क्या जाएगा, यहाँ से Cn हमारे पास ये है तो ये मान रख लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू अनंत n स्क्वायर गुणा Cn का मान ये है, इस 1/n को तो समाकलन से बाहर ले लेते हैं। फिर समाकलन tan इनवर्स t बट्टे साइन इनवर्स t और dt। ठीक है, जहाँ पे इसकी सीमा है n/n प्लस 1 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे देखिए इसकी घात तो 1 है, इसकी घात 2 है, ऊपर जाके एक माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा। तो इसे लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू अनंत n गुणा समाकलन n बट्टे n प्लस 1 से लेके 1 tan इनवर्स t बट्टे साइन इनवर्स t और dt। ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू अनंत समाकलन n बट्टे n प्लस 1 से लेके 1 tan इनवर्स t बट्टे साइन इनवर्स t dt। और फिर ये जो n है इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके बट्टा में 1/n, ये वापस गुणा होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे सीमा लगाएंगे n टेंस टू अनंत, तो ये हमारे पास 0/0 का रूप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे ये भी 0 और यहाँ पे जब लगाएंगे 1/अनंत ये भी 0, तो 0/0 का रूप बनेगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, अंश का अवकलन बटे हर का अवकलन, और फिर उस पर सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल से हम क्या करेंगे, बराबर लिमिट n टेंस टू अनंत, यहाँ पे पहले अंश का अवकलन तो d बट्टे, अब देखिए n की सीमा लग रही है तो n के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, अवकलन होगा। ठीक है, n के सापेक्ष होगा अवकलन, तो d बट्टे dn समाकलन n बट्टे n प्लस 1 से 1 tan इनवर्स t बट्टे साइन इनवर्स t। ठीक है, और यहाँ पे dt, सॉरी यहाँ पे dt, फिर इसके बट्टा में हर का अवकलन भी होगा n के सापेक्ष, तो d बट्टे dn 1/n। अब इनका अवकलन कर देते हैं। तो देखिए समाकलन दिया हुआ है और उसका हमें अवकलन करना है, तो ये हमारे पास किस तरह से होता है, लेबनीज रूल के प्रयोग से हम यहाँ पे सरल करते हैं इसको। जो लेबनीज नियम है उसकी सहायता से इसे सरल करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, देखो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू अनंत। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, पहले ये जो ऊपर वाली सीमा होती है इसको जिसके सापेक्ष यहाँ पे समाकलन हो रहा है वहां पे रखते हैं। इसका मतलब tan इनवर्स 1, फिर इसका हमें n के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 1 का n के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 0, तो ये तो आ गया 0, फिर माइनस, अब ये जो नीचे वाली सीमा है इसको इनके जगह पे रखते हैं और फिर इसका n के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे ये सीमा यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, मतलब t की जगह हमें रखना है n बट्टे n प्लस 1,
तो टेन इनवर्स एन बट्टे एन प्लस एक बट्टे साइन इनवर्स एन बट्टे एन प्लस एक, और फिर इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी बट्टे डी एन बट्टे एन प्लस एक, इसका अवकलन करना है। ठीक है, बट्टे एक बट्टे एन का अवकलन क्या हो जाएगा एन के सापेक्ष, एक बट्टे एक्स का क्या होता है माइनस एक बट्टे एक्स स्क्वायर, इसी तरह से इसका हो जाएगा माइनस एक बट्टे एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका अवकलन u बट्टा v के रूप में बन गया, तो अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस एक का स्क्वायर अर्थात v का स्क्वायर, फिर u का अवकलन करते हैं, अंश में क्या करते हैं पहले u का अवकलन, तो ये हो गया n के सापेक्ष n का अवकलन एक, और फिर n प्लस एक को ऐसा कैसा, ठीक है, v को ऐसा कैसा रखते हैं माइनस, अब u को ऐसा कैसा रखेंगे अर्थात n एज इट इज रहेगा, फिर n प्लस एक का करेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ से n से n तो कैंसिल हो गया, इसका आ गया अवकलन एक बट्टे n प्लस एक का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू अनंत, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया टेन इनवर्स n बट्टे n प्लस एक बट्टे साइन इनवर्स n बट्टे n प्लस एक, और यहाँ से इसका अवकलन क्या आ गया एक बट्टे n प्लस एक का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बट्टा में हमारे पास है एक बट्टे n स्क्वायर, तो इस n स्क्वायर को ऊपर ले जाके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये एक बट्टे n स्क्वायर है तो ऊपर ले जाके यहाँ पे इसके साथ गुणा में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें सीमा लगानी है, उससे पहले हम क्या करते हैं लिमिट n टेंस टू अनंत, इसको तो ऐसा कैसा रखते हैं टेन इनवर्स, या फिर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं n कॉमन ले लेते हैं, तो n बट्टे n फिर एक प्लस एक बट्टे n, यहाँ से n कॉमन लेके लिख लिया। इसी तरह से यहाँ पे साइन वाले पद में लिख लेते हैं, तो साइन इनवर्स ये आ जाएगा n बट्टे n कॉमन लेके एक प्लस एक बट्टे n। अब यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर गुना एक प्लस एक बट्टे n का होल स्क्वायर, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ये n से n कैंसिल, और यहाँ पे ये n से n कैंसिल। अब यहाँ पे n टेंस टू अनंत ये सीमा लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा देखो ये एक बट्टे अनंत जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक, तो टेन इनवर्स एक बट्टे, यहाँ पे भी ये एक बट्टे अनंत जीरो, तो ये बचेगा साइन इनवर्स एक। फिर यहाँ पे सीमा लगाएंगे तो एक बट्टे अनंत ये जीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, तो इसके गुणा में एक बट्टे एक। ठीक है, अब टेन का मान एक किस पे होता है पाई बट्टे चार पे, और साइन में एक किस पे होता है पाई बट्टे दो पे, तो ये देखिए इसके भाग में आएगा, इसको गुणा में ले जाके दो बट्टे पाई लिख सकते हैं, मतलब ये हमारे पास इस तरह से आ गया ना पाई बट्टे चार बट्टे पाई बट्टे दो, तो ये गुणा में चला जाएगा ऊपर दो बट्टे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मान आ गया दो बट्टे चार, या फिर दो से इसको कैंसिल कर देते हैं तो एक बट्टे दो, तो हमारे पास सीमा का मान क्या आ गया, अतः हम लिख सकते हैं अतः लिमिट n टेंस टू अनंत n स्क्वायर गुणा cn बराबर एक बट्टे दो, ये आ गया हमारे पास सीमा का मान। अब देखिए विकल्प, देखिए हमारे पास चौथे विकल्प में दिया एक बट्टे दो, और हमारे पास सीमा का मान भी क्या रहे एक बट्टे दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो गया, चौथा विकल्प सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।